नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को फिनमंगला प्रो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्मॉल केस के बारे में। क्या होता है स्मॉल केस? जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा डिटेल और सिंप्लीफाइड वर्ड में डिस्कस किया है। आज भी मैं बात करूंगा स्मॉल केस के बारे में सिंप्लीफाइड वर्ड में, लेमैन के लैंग्वेज में, और प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने 1 साल से स्मॉल केस यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका क्या दिक्कत है, क्या अच्छा चीज़ है, क्या बेनिफिट है, सारे कुछ डिस्कशन होगा। कोई भी बायस नहीं रहूंगा मैं कोई भी साइड में। और मैं बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें हिडन चार्जेस के बारे में बताया गया था कि बहुत ज़्यादा हिडन चार्जेस, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डिटेल डिस्कस किया, हिडन चार्जेस क्या है, रीबैलेंसिंग क्या है, रिपेयर क्या है, एग्जिट क्या है, और स्मॉल कैश और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा चूज करना है, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, वो भी बात करूंगा। और डायरेक्ट मैंने मेरा जीरोधा का साथ स्मॉल केस है, तो डायरेक्ट जीरोधा का ऊपर दिखाऊंगा कौन सा स्मॉल केस मैंने लेके रखा हूँ और अच्छा है। ओके, तो डिटेल डिस्कशन होगा। जो लोग अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो, तो फटाफट भाई सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा के। तो चलो डिस्कशन में आगे बढ़ते हो। तो पहले है जो मॉलकेस। मॉलकेस क्या है ना, एक बास्केट ऑफ स्टॉक है दैट इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर आइडिया, थीम और सेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम लोग जगह मार्केट पे दो तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है म्यूचुअल फंड का और एक है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से कोई स्टॉक बाई कर सकते हो। ओके, तो जो लोग मार्केट में नया है और जो लोग का बस उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जनरली क्या करता है, म्यूचुअल फंड में बाई कर सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ ये है कि आपके पास कंट्रोल नहीं होता है। वो फंड मैनेजर का हाथ में रहता है कौन सा स्टॉक उसको लेना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, और किस टाइम तक उसको होल्ड करके रखना, क्या करना है, वो पूरा पूरी फंड मैनेजर के ऊपर रहता है। और उसमें एक्सपेंस रेशियो भी रहता है, को जितना आपको रिटर्न मिलता है उतना डायरेक्टली आपको फंड में नहीं आता है, वो कुछ काट के आपको देता है। तो इससे क्या होता है, जैसे जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जैसे मेरा तरह मैंने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया था म्यूचुअल फंड में, ऐसा एग्रेसिव आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ चाहिए था मार्केट में कमी। एक कमी को पूर्ण किया कौन, जो 3 जो आईआईटी खड़गपुर का ग्रेजुएट है, जो एक फिनटेक स्टार्टअप किया है जिसका नाम रखा है स्मॉल कैप। ये आया है 2015 में, जस्ट लॉन्च हुआ है। और द आइडिया बिहाइंड द स्मॉल कैप इज टू गिव इन्वेस्टर एक्सेस टू रेडीमेड पोर्टफोलियो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड का जगह में मैंने एक रेडीमेड पोर्टफोलियो अगर मिल जाएगा, मेरे को कोई थीम में इन्वेस्ट करना है, कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कोई आइडिया में इन्वेस्ट करना है, जैसे एग्रीकल्चरल मूवमेंट, जैसे मिडिल क्लास मूवमेंट, जैसे हाउस ऑफ टाटा का और फंड बहुत अच्छा एक स्मॉल कैसा है, हाउस ऑफ टाटा का आपको पता है, टाटा का सारे फंड चल रहा है, तो उसका एक स्मॉल केस बना दिया, तो उसमें इन्वेस्ट करो। ऐसे बहुत सारा जो प्रोफेशनल से भी रजिस्टर प्रोफेशनल है, ये भी आ रहा है स्मॉल केस में। तो अभी स्मॉल केस बहुत पॉपुलर हो गया है इसकी वजह से। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये सेफ है कि सेफ नहीं है? तो पहले तो देखो, मैंने 1 साल से स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा विश्वास है इसका जो फाउंडर है उसके ऊपर, और भी बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर है जिसने इसके ऊपर पैसा डाला है, वो काफ़ी बड़ा बड़ा नाम है। देखो, सिक्योर कैपिटल आया है, अमेजोन है, एचडीएफसी बैंक है, प्रेम जी इन्वेस्ट है। तो इतना बड़ा बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट इसके ऊपर पैसा डाला है, क्योंकि ये अभी 5-6 साल ही हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसको अभी फंडिंग का जरूरत है। और नितिन कामनाथ जो जीरोधा का फाउंडर है, फास्ट जीरोधा प्लेटफॉर्म में ही स्मॉल केस आया था। उसके बाद अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म का ऊपर जो आपका ब्रोकर है उसके ऊपर स्मॉल केस दिख रहा है। तो मेरे पास तो जीरोधा से ही है, तो मेरा तरफ से ये 100% सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आपका जो डायरेक्ट जो ब्रोकर का पास से आपको बाई सेल होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पैकेज देता है। ओके, सेकेंड है बेस्ट 10 स्मॉल कैप जो लास्ट रिटर्न दिया। क्यों स्मॉल कैप इतना पॉपुलर हो गया? इसका जो रिटर्न है, ये म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देता है। इसका रिस्क ज्यादा है, ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है, हाई वोलेटिलिटी है, रिस्क ज्यादा है। लेकिन जो लोग मोमेंटम में खेलता है, जो लोग अच्छा रिटर्न पाना चाहता है मार्केट से और कम टाइम देके, तो वो लोग अगर मार्केट रेगुलर नहीं दे सकता है, तो स्मॉल कैप का थ्रू, स्मॉल केस का थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें देखो, मैंने 8 फंड को रखा है। ये जो हाई क्वालिटी राइट प्राइस है, देखो 2 साल का CAGR है इसका
2 साल का CAGR है इसका 106.54%, बहुत अच्छा रिटर्न है। इतना तो म्यूचुअल फंड आपको नहीं दे सकता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 43,074 है। 1 ईयर का रिटर्न देखो 104%, 143.82% ग्रीन एनर्जी का ये फंड। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट विंडमिल कैपिटल, विंडमिल कैपिटल एक पॉपुलर नेम है इसमें, इसका भी 6 ईयर का CAGR दिख रहा है। सबसे पुराना जो स्मॉल केस बनाया था वो विंडमिल कैपिटल था। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट फंड 24.29%, 6 ईयर का CAGR इसको दे रहा है। फेसल सिचुएशन देखो, ये स्मॉल केस 54.8% है। स्टीलर ऑयल 2 मंथ का रिटर्न है, ये 2 मंथ का रिटर्न देखो 11.3% है। ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है स्मॉल कैप है 12.97%। इसमें भी गोल्ड और बाकी सब डेप्ट फंड, डेप्ट में भी इन्वेस्ट करके रखा है। नियोजन अपॉर्चुनिटी SIP 1 ईयर का CAGR 83.7%, 79%। तो इससे तो ये पता चलता है कि स्मॉल कैप्स में रिटर्न बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, तो इसके लिए स्मॉल कैप आना चाहिए। तो अभी जो अच्छा मुद्दे की बात वो बताऊंगा वो है हिडन चार्जेस। क्या है इसका हिडन चार्जेस? तो पहले तो इसमें हिडन चार्जेस जो है, अगर 4,000 का ऊपर कोई आपका स्मॉल केस आप बाई कर रहा हो तो उसका जो फिक्स्ड जो चार्जेस है वो 100 रुपीज जो एक ही टाइम ले लेता है। 100 प्लस उसका GST 18% का लेता है, तो 118 रुपया आपका फास्ट ऑर्डर 1 टाइम ओनली ये चार्जेस करता है स्मॉल केस। अगर 4,000 का नीचे होगा तो 2.5% का ब्रोकरेज चार्ज लगता है उसका मिनिमम, और उसका GST विचेबल लोअर। सो फास्ट ऑर्डर ओनली 1 टाइम फी, और ये ध्यान दो, ओनली फास्ट ऑर्डर एंड 1 टाइम ओनली, 1 टाइम ही स्मॉल केस इतना ही चार्ज करता है। उसके बाद जो चार्ज आता है वो है सब्सक्रिप्शन फी। जनरली मैंने जितना सारा वो स्मॉल केस पहले दिखा है फर्स्ट स्लाइड में, तो इसमें जो अच्छा फंड का रिटर्न दे रहा है वो सब्सक्रिप्शन वाला फंड है। तो कोई वो जो फंड जो इसमें जो मैनेजर है उसका भी जो फंड मैनेजर है वो चार्ज करता है, क्योंकि वो रिसर्च करके आपके लिए वो स्मॉल केस लेके आया है। और ट्रांजैक्शन फी ये ब्रोकर चार्ज करता है। ये ब्रोकर चार्ज करता है, नॉर्मली आप स्टॉक बाई सेल करते हो आप ब्रोकर थ्रू ही करते हो, तो नॉर्मल जो बाई सेल में जैसे काटता है ऐसे ही इसका ट्रांजैक्शन पर सेम टू सेम है, सेम लाइक योर सेल और बाई थ्रू डीमैट अकाउंट। सो दिस चार्जेस इंक्लूड ब्रोकरेज एंड रेगुलेटरी फीस। तो ये ब्रोकरेज चार्ज है। तो ज्यादा चार्ज जो लगता है एक्स्ट्रा चार्ज स्मॉल केस के लिए वो ओनली 118 रुपीज, इतना ही चार्ज करता है स्मॉल केस, इससे ज्यादा चार्ज नहीं करता है। तो जो लोग बहुत सारा मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर वीडियो में ऐसा दिखा रहा है बहुत ज्यादा चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1 साल से स्मॉल केस के साथ काम कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके साथ म्यूचुअल फंड का क्या डिफरेंस है। स्मॉल कैश और म्यूचुअल फंड में बेस्ट डिफरेंस है कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मैंने अगर मेरा पोर्टफोलियो को मेरे को कंट्रोल करना है और मैं मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, मेरे को पता है ये थीम काम करेगा आने वाले टाइम में, ये ग्रोथ काम करेगा, जैसे PM मोदी का आत्मनिर्भर वाला उस थीम और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला थीम, जो थीम में काम करेगा। तो ये थीम का अंदर जो स्टॉक आता है उसका अगर बास्केट लेके मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लो रिस्क और हाई रिटर्न वाला रह जाएगा। ओके, तो स्मॉल केस इसलिए डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड में ये कंट्रोल नहीं देता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, स्मॉल केस इन्वेस्ट इन ए बंच ऑफ स्टॉक दैट फॉलो स्ट्रेटेजी, थीम और आइडिया, देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर who want to invest particular sector for short time gain and have to motive to earn a high dividend and high growth rate. These are suitable for active investor. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा एक्टिवली पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए स्मॉल केस है। और आप अगर एक्टिव इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। एक्टिव इन्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्राडे खेलना रोज का रोज खेलना, ऐसा नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टर मतलब ये है कि आप रेगुलरली मतलब एक हफ्ते के बाद 2-4 दिन के बाद मार्केट देख सकते हो, तो इसको एक्टिव इन्वेस्टर बोलता है। तो ओके, तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का जो है नॉर्मली फिक्स रहता है, 1 से 2% का एक्सपेंस रेशियो होता है। लेकिन स्मॉल केस का ऐसा नहीं है, मैंने दिखा है वो 100 प्लस GST और ब्रोकरेज कर रहता है उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट। नेक्स्ट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? स्मॉल केस के इन्वेस्टमेंट डू नॉट हैव एनी एडिशनल एग्जिट लोड चार्ज और तुम्हारा लॉक इन पीरियड नहीं रहता, क्योंकि ये डायरेक्ट बाय और सेल का तरह है। एक जस्ट एक ब्रैकेट आपको देता है, वो मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा वो साइट के ऊपर जाके। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड रहता है जनरली 1 to 2%। कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरली स्मॉल केस के लिए हायर कैपिटल का जरूरत है,
क्योंकि ये स्टॉक डायरेक्ट बाई करता है, फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक नहीं बाई कर सकता है। बट म्यूचुअल फंड के लिए आप कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके पास कम कैपिटल है तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। 5000 से भी आप स्टार्ट करते हो। हाई रिस्क, श्योरली स्मॉल केस इज ए हायर रिस्क इन कंपेरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड, बिकॉज स्मॉल केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है और पोर्टफोलियो का हेजिंग नहीं करता है, क्योंकि आप ही पोर्टफोलियो मैनेज करता हो। यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजर कोई नहीं है। म्यूचुअल फंड आर मैनेज बाई एक्सपर्ट वो कॉन्स्टेंटली ट्रैक द मार्केट, एडजस्ट द होल्डिंग अकॉर्डिंगली। तो इसके स्मॉल केस थोड़ा रिस्की है। और टैक्सेशन बेनिफिट अगर देखूं मैं, टैक्सेशन और इक्विटी म्यूचुअल फंड का जनरली सेम है। ओनली म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस है जो है टैक्स सेविंग फंड, वो क्या होता है अंडर 80C का इनकम टैक्स का अंडर 80C में आ जाता है, और स्मॉल केस में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मोटा मोटा क्या मेरा मोटा ये आ रहा है कंक्लूजन के स्मॉल केस लुक बेटर इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न। अगर आप हाई रिटर्न पाना चाहते हो लो कॉस्ट में तो आपके लिए स्मॉल केस बेटर है। बट अगर मार्केट का नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास एक्टिव आप पोर्टफोलियो नहीं मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड। ओके, तो आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। अगर आप एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हो तो आप स्मॉल केस में आ सकते हो। ओके, ये क्लियर कर दिया मैंने आपके लिए कौन सा अच्छा है, स्मॉल केस म्यूचुअल फंड। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपका जानना जरूरी है। CAGR आपको पता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, एनुअली कितना रिटर्न दे रहा है। डेट ऑफ इंसेप्शन, डेट ऑफ इंसेप्शन मतलब जब से स्टार्ट होता है इंसेल पर। इंडेक्स वैल्यू ये स्मॉल केस में आता है, जो एवरी स्मॉल केस इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 100 रिप्रेजेंट द रिटर्न जनरेटेड बाय द स्मॉल केस। मतलब जब से शुरू है तब से उसको रिटर्न कितना आ रहा है उससे पता चल जाएगा। अगर 100 से 270 उसका अभी का वैल्यू है तो 170.27% का ये रिटर्न दिया है। रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है अंडरलाइन द थीम स्ट्रेटेजीज बिहाइंड द स्मॉल केस व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन द सेम। दिस इंक्लूड द मेथोडोलॉजी, मतलब क्या थीम है टू क्रिएट पर्टिकुलर स्मॉल केस। बाई ऑर्डर कैसे होता है, एग्जिट ऑर्डर कैसे होता है, पार्शियल एग्जिट ऑर्डर, रिपेयर ऑर्डर, अचीव ऑर्डर, रिप्लेस ऑर्डर, सारे कुछ मैंने डायरेक्ट अभी जाऊंगा स्मॉल केस के ऊपर, उसके ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बोलूंगा तो आपको दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। तो चलो डायरेक्ट मैं चला गया स्मॉल केस का ऊपर। ये मेरा जीरोधा का साथ ब्रोकरेज लिंक है। तो इसमें देखो मैं डिस्कवर में जाएगा तो इधर इतना सारा स्मॉल केस दिख रहा है। इसमें कुछ कुछ फंड ऐसा है जो सब्सक्राइब वाला फंड है। या अगर मैंने टॉप गेनर लास्ट ईयर का देखता हूँ तो इतना सारा टॉप गेनर फंड आ गया। देखो रिटर्न देखो 145%। बट ये सारे जो सब्सक्राइब वाला फंड है इसमें अगर क्लिक करूंगा, देखो स्मॉल का फोकस पोर्टफोलियो, देखो गेट एक्सेस 2999। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, 3000 3 मंथ के लिए है, पर मंथ 1000 रुपये। मार्केट में इससे ज्यादा पैसा आप लॉस कर सकते हो। ओके, तो अगर आप मार्केट में नया हो तो मैंने बोलूंगा अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ज्यादा रिटर्न वाला मुनाफा लेना है तो आप स्मॉल के थ्रू जा सकते हो। सब्सक्राइब वाला लोगे तो थोड़ा क्या रहेगा, जो इसका जो रिसर्च टीम है, ये यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम लोग इसमें पोर्टफोलियो भी हर रोज चेंज करता रहता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक फिक्स रहता है, ये लोग भी चेंज करता रहता है पोर्टफोलियो। तो ऐसा एक क्या बोलता है होल्डिंग हैंड मिल जाएगा, जो होल्डिंग हैंड का पास मार्केट के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज है। ओके, क्योंकि इसमें जाकर स्टॉक एंड वेट में क्लिक करूंगा तो नहीं खुलेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। लेकिन कुछ बहुत सारा फंड ऐसे है फ्री भी है, जैसे मैं दिखाऊंगा ETF वाला फंड है, इसमें मिल जाएगा सेक्टर ट्रैकर, मिल जाएगा सारे सेक्टराइज फंड है। जानना चाहता हूँ ऑटो ट्रैकर, इन्फा का फंड है, इन्फा ट्रैकर, ये सब फंड लेकिन खुल जाएगा। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जाओगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में देखो ये फ्री एक्सेस, तो इन्वेस्ट नाउ में जाके क्लिक करोगे तो आपको कंटिन्यू टू इन्वेस्टमेंट जाओगे तो ये डायरेक्ट देखो यहाँ पे आ गया। मंथली SIP करना चाहते हो कि वन टाइम करना चाहते हो? ऐसे वन टाइम करोगे तो इतना डाल के, और इसमें ये सारे स्टॉक है। अभी कंफर्म अमाउंट करूंगा तो डायरेक्ट कंफर्म अमाउंट में जाएगा और डायरेक्ट आपका क्या होगा, जो आपका जगह जीरोधा का जो ऑर्डर बुक है वहां पे जाके ऑर्डर रेस हो जाएगा। ओके, ऐसा है सिंपल। और इसमें ये बाय और सेल ऑर्डर है, और रिपेयर का जैसे है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें देखो ये रिपेयर ऑर्डर आ रहा है, ये देखो रिपेयर ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया ना, इसमें जो SIP करके रखा था वो मैंने फिर से क्या था, हर महीना आपको ये डायरेक्ट काट नहीं लेता है, आपको ये ऑर्डर डालना होता है। इसमें जो ड्रॉबैक सबसे ज्यादा ये है, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको
SIP आप बैंक के साथ लिंक कर देते हो ना, तो बैंक से वो SIP काट लेता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑर्डर आपको प्लेस करना होता है। ओके, तो इसका ये खराब चीज़ है। इन्फा ट्रैकर है, टॉप 100 स्टॉक है, ऐसे बहुत सारा है। इसमें भी वही रिपेयर आ रहा है, रिपेयर ऑर्डर आता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये था स्मॉल केस के बारे में डिस्कशन। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर बार का तरह जब नया वीडियो आएगा आपको सबसे जल्दी नोटिफिकेशन